और खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। खबर यह है कि ईरान पे अब किसी वक्त भी हमला हो सकता है। मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा सीरियस क्रैकडाउन हो रहा है। जिस तरह से मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस तक मुअत्तल कर दी गई है, तो क्या हालात देख रहे हैं आप? मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान भी झड़पें हो रही हैं। ईरान रजीम, खामनाई रजीम अबाउट टू फॉल आउट। आप कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर आप तक पहुंच सकती है कि वहां पर बहुत बड़ा जो है ना वो खड़ाक हो चुका है। ईरान के लिए भारी दिन है और फैसला कुन मरहला आ चुका है, क्योंकि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, मेरी अपनी इखलाकियात, मेरा अपना जहन, ये वो वाहिद चीज़ है जो मुझे रोक सकती है। जबरदस्ती जाके जिस मर्जी को उठा ले, माजी में जो है सद्दाम हुसैन को ले डूबो, कभी मुअम्मर कज़ाफ़ी के ऊपर जो है जा चढ़ो, जो ये सारी चीजें जो हैं ये आखिर अपनी मर्जी की हुकूमतें लाना, ये सिलसिला कब रुकेगा मुज़म्मिल साहब? ये तो दुनिया का अमन बर्बाद हो जाएगा। यार दिस मैन खिसक गया है, ये इसकी कोई प्रॉब्लम है जी? कोई आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं आया और कहता है केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ। यार आई गो बाय माय ओन मोरालिटी। इसकी क्या मोरालिटी है भाई? तोबा तोबा, आई एम सॉरी। ये तो लगता है कि ये अमेरिका में तो एक आदमी है हु इज लॉस्ट हिज बैलेंस। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ईरान के अंदर हो रहे जबरदस्त धरने प्रदर्शन और खूनी खराबे के बीच ईरान पर अमेरिकी हमले की बात की जा रही है, और जिस पर बाकायदा ट्रंप का एक बयान भी आ गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ पाकिस्तानी एनालिस्ट टसुए बहा रहे हैं कि एक मुस्लिम भाई के साथ अमेरिका ठीक नहीं कर रहा, लेकिन आयरनी यह है कि इसी पाकिस्तान का करता धरता यानी आर्मी बिल्कुल उसी अमेरिका के साथ खड़ा है। और अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें साफ पता लगता है कि दिन रात मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान को अपना भाई कहने वाला पाकिस्तान ही असल में वो गद्दार है। मैं आपको इस्लामी तारीख पूरी की पूरी उठा के देख लो आप, किसने किसी को छोड़ा? जिसकी वजह से ईरान के अंदर इस समय अफरा तफरी मची है, और अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पे तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान का ही हाथ होगा। और उसकी वजह यह है कि अभी इस समय जबकि ईरान में अफरा तफरी मची है, ठीक उसी समय यानी अभी अमेरिकी आर्मी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और बाकायदा एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के साथ मिलके। ISPR के मुताबिक 9 जनवरी से शुरू होने वाली मश्क में पाक अमेरिका बड़ी अफवाज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं अभी वीडियो में। और दूसरी बात, आप सोचें कि ईरान के अंदर जैसा कि बात की जा रही है कि वहाँ पे जो नॉर्मल प्रोटेस्टर जनता प्रोटेस्ट कर रही है महंगाई के खिलाफ, उनके बीच में कई लोग ऐसे हैं जो बंदूकें लेकर के अचानक फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए ये लोग आखिर आते कहाँ से होंगे, जिसका हिंट आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं आपस में, और अमेरिका चाहता है कि ईरान में अफरा तफरी मचे। और ट्रंप का इस समय जो फेवरेट फील्ड मार्शल कौन है, वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ CDF मुनीर। और अमेरिका का जो पाकिस्तान प्रेम है, ट्रंप का जो पाकिस्तान प्रेम है, उसकी असल वजह क्या है वो भी खुल के सामने आ रहा है। जो आलमी जराइद हैं जिनमें टाइम मैगजीन भी शामिल है, वो तो यही रिपोर्ट कर रहा है। BBC पे भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, रॉयटर्स पे भी, तो अल जजीरा भी इवन यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ बात काबू से बाहर हो चुकी है और करेंसी की गिरावट, महंगाई की सूरत हाल की वजह से अवाम में इस वक्त सख्त गम गुस्सा है और रजीम चेंज के बिल्कुल करीब ईरानी रियासत इस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, ये बात हो रही है। तो सेठ साहब, इसमें बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाए कि वहाँ क्या है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो इस वक्त क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए हम राब्ता करने जा रहे हैं, तेहरान बेस्ड एक तज्जियाकार है। ऑलराइट, ऐसी इतला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे राब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुंच चुकी हैं, 300 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, अस्पतालों के अंदर क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहाँ तक कि अमला दस्तयाब नहीं है। आप वहाँ मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहाँ काबू से बाहर हैं? देखिए, 8 बजे रात को तेहरान में मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट एट द बिगिनिंग फ्रॉम 8 to 10। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20 हज़ार लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता और ये सारे जिसके पास राइफल्स हैं
वो पता नहीं होता कि कहां से इन्होंने लेकर आए हैं। वो शूट कर रहे थे लोगों की तरफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ, तो उसके बाद फायरिंग भी स्टार्ट हो गई। टिल नाउ द ऑफिशियल स्टेटस इस तरह है कि तकरीबन 40 से 45 पुलिस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे मारे गए हैं इसी प्रोटेस्टर्स की वजह से। मैं खुद बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट 20,000 लोग आ गए थे, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स थे, इट वाज नॉट अ रायट स्टार्ट होती है ईरान को आधी रात में। तो मुझे लगता है कि अगर एक्सटर्नल इंटरवीन ना हुआ तो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर ईरानी गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, एज माय एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 30 इयर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर रिपोर्ट, आंखों देखा हाल, फ्रॉम समबडी हु इज ऑन द सीन, रिपोर्टेड फ्रॉम देयर। जी हिलाली साहब, आज पाकिस्तानी हमें बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए ट्रम्प के एजेंडे से? आई थिंक कंसर्न उसके मेंटल स्टेट पे होना चाहिए, इसलिए उसने कहा है आई केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ, आई केयर टू हूट्स फॉर इंटरनेशनल लॉ, आई एम गाइडेड बाय माय ओन सेंस ऑफ मोरालिटी। इसकी सेंस ऑफ मोरालिटी पे अगर हम सब चलें, चार्टर ऑफ द यूएन इसकी सेंस ऑफ मोरालिटी पे बने, यार दिस मैन खिसक गया है ये। आई थिंक ही विल बी, मैं तो अभी भी कहता हूँ ही विल बी इम्पीच। ये तो दिस जेंटलमैन इज मेंटली अनस्टेबल। तो खुद भी कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में हार गया तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। वो खुद कह रहा है यस, बिकॉज ही हैज हिज लूसिड मोमेंट्स। ज्यादातर ये तो सोया हुआ है, इसकी कोई प्रॉब्लम है जी? कोई आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं आया और कहता है केयर नथिंग फॉर इंटरनेशनल लॉ। यार आई गो बाय माय ओन मोरालिटी। इसकी क्या मोरालिटी है भाई? तोबा तोबा, आई एम सॉरी। ये तो लगता है कि ये अमेरिका में तो एक आदमी है हु इज लॉस्ट हिज बैलेंस। सर देखो, मेरे लिए पाकिस्तान पहले, तो मेरे अंदर आता है एक चीज कि जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कश्मीर इज द कोर इशू, जहां के लाखों जाने चली गई हैं, वहां तो तुम बात ही नहीं करते। क्यों? तेल नहीं है वहां? क्यों? इंडिया आपका प्रॉक्सी है, इसलिए आप बात करते हो। और फाइनली मेरा क्वेश्चन उठता है कि इन द इवेंट अमेरिका अटैक्स ईरान, what will Pakistan do? What will be Pakistan's response? Very important. Simple as that. नजमुल साकिब साहब, आपके क्या टेक है इस पर? मेरे लिए क्या अहम है बहसीयत एक पाकिस्तानी के? मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? और मैं क्यों बोलूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं? मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। मेरे दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, हमारा दोस्त है। बात खत्म। आपको जो करना है कीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब उस तरफ कीजिए। इधर अगर ध्यान पड़ता है तो थोड़ा सा गजा को देख लें, थोड़ा सा कश्मीर को देख लें, आपकी मेहरबानी होगी।